तो हेलो गाइस, देखिए जैसा हमने पिछले अपने डाइट की वीडियो में आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का कॉन्सेप्ट डाइट में कैसे अप्लाई करना है वो बताया था। तो हमने उसको प्रैक्टिकली थोड़ा अप्लाई भी किया हूँ और थोड़ा बहुत डाइट चेंज भी हुआ है, थोड़ा सा बस प्रोग्रेसिव ओवरलोड हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि हम पहले दलिया खाते थे, तो उसकी जगह हम रिप्लेस करके, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी उसमें ग्लूटेन होता था। तो जो है मतलब देखिए, जैसे कि 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5, 6, 7 महीना और 1 साल से इतने लंबे समय से हर रोज़ कंसिस्टेंटली ये कहीं न कहीं पूरे दिन दलिया खा रहा था, तो कहीं न कहीं डाइजेस्टिव इश्यू क्रिएट कर रहा, और ऊपर से जो है और भी इतने वेजिटेरियन पूरा भरे जा रहा था, भरे जितना उनका दिन भर हर 2-3 घंटे में खाते जाओ, वो वैसे भी उससे डाइजेस्टिव इशू क्रिएट था, और ऊपर से वो भी दलिया भी हर रोज़ ग्लूटेन वाला खाते जाओ, कहीं न कहीं इसीलिए फिर हमने उसे चेंज करके थोड़ा रिप्लेस किया हूँ। उसकी जगह मतलब हमने जैसे कि सोयाबीन, राजमा और जो है एक काबुली चना का, उसका मतलब उसको रिप्लेस कर किया है। और एक और चीज़ की, जैसे दूध में मतलब हम सत्तू कह सकते हैं, तो जो पिसे हुए चना उसे मिला के उसका भी एक इंटरेस्टिंग थोड़ा स्टोरी है, वो कैसे पता चला। तो यही 2 चीज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोड की है। और एक चीज़ स्किल में प्रोग्रेसिव ओवरलोड की है न्यूट्रिशन की, वो है कि जैसे हम ये तो पता चल जाता है कि कितना मतलब ये तो खा लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि कितना ग्राम खा रहे हैं कोई भी चीज़, जिससे कि कितना ग्राम प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और भी मिनरल्स वगैरह जो भी मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स, तो वो नहीं पता चलता है। तो उसी के लिए हमने दिमाग लगाया और खोजना शुरू किया। पहले तो हमें लगता था ये सब चीज़ें बहुत महँगी आती होंगी 1-2 हज़ार की, लेकिन अपने बंद दिमाग को जो है थोड़ा स्टॉप देके चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो पता चला ये चीज़ केवल आपको ₹250 में भी मिल जाती है, जिसकी वजह से जो है आप सारी चीज़ों को ट्रैक कर पाओगे कि इसमें कितना ग्राम प्रोटीन है, तो वो उस चीज़ के लिए। तो स्किल में भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड न्यूट्रिशन में की है, इसको तरीके लेके, और जो है उसमें भी अपने डाइट में भी, वो तो हम आपको दिखाएँगे इस वीडियो में। और उस सब को हम कितना ग्राम लेते हैं, कहीं न कहीं देखिए एकदम एक्यूरेट नहीं, क्योंकि हर दिन चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे वेरी करती हैं, लेकिन हाँ, एक ओवरव्यू इसी के अराउंड रहेगा, तो इसमें दिखाएँगे। इसको जैसा किचन वेट मशीन बोलते हैं, और ये देखिए बीट एक्सपी का कुछ केस S106 है, ये सबसे सस्ता था 250, इसीलिए सही भी था, क्योंकि इसमें 2 साल की 1-2 साल का वारंटी भी मिल जाता है, यानी कि कहीं न कहीं ये लंबा समय टिकेगा, इसीलिए वारंटी दी है, इसलिए 250 में भी ठीक है। लेकिन मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस मतलब ऐसे ही अच्छा था, मैंने लिया था तो बताया। अब इस पे हम आपको सारा मेजर करके दिखाएँगे। और हाँ, ये हमने अमेज़न से लिया, अगर आपको भी लेना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। हाँ, तो 6:30 बजे सुबह को स्कूल जाने से पहले जैसा कि 2-3 रोटी और सब्जी खाते हैं, जिसमें लगभग 3 रोटी में 13 ग्राम प्रोटीन और जो है सब्जी में 1.5 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। और फिर स्कूल में लंच के लिए 50 ग्राम जो है सोया चंक, और अगला हमारा है राजमा 25 ग्राम, जिसमें 5.7 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। और जो है काबुली चना 25 ग्राम, जिसमें 4.8 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो इन तीनों को बना के जो है मतलब ये मेरा स्कूल का 10 बजे का मतलब ये तीनों चीज़ें रहती हैं, जिसको टोटल करेंगे तो 36-38 ग्राम लगभग प्रोटीन इससे मिलता है। और स्कूल से आने के बाद 12:40 पे जो है 2 रोटी, देखिए इसमें 3 है लेकिन इसको अवॉइड कीजिए, मैंने पहले का लिया था, इसे छोड़िए। 2 रोटी और लगभग 300 ग्राम सब्जी। देखिए मैंने एक्यूरेट लेने के लिए इसमें 250 ग्राम लिया हूँ, जिसमें 3.6 ग्राम प्रोटीन लगभग मिल जाएगा। तो और अगला और 300 ग्राम चावल, जिसमें 6.3 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और 50 ग्राम अरहर का दाल, जिसमें 11.2 ग्राम प्रोटीन। और इस पूरे का टोटल करेंगे तो लगभग 26-27 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। लेकिन इतना
पूरा एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि वेजिटेरियन सोर्सेस को की जितनी प्रोटीन मिलती है उसमें पूरा एब्जॉर्ब नहीं होगा। हो सकता हो 20 ग्राम एब्जॉर्ब हो सकता हो 15 ग्राम एब्जॉर्ब हो सकता हो 10 ग्राम एब्जॉर्ब, मुझे भी नहीं पता। बस कहने का मतलब ये है इतना मिलेगा लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको इतना ग्राम प्रोटीन पूरा हो गया, नहीं, उतना मिल रहा है वेजिटेरियन सोर्सेस से, उसमें से पूरा नहीं एब्जॉर्ब होता है वेजिटेरियन सोर्सेस का, यही डिसएडवांटेज होता है। अभी उस पे नहीं आएंगे। और अगला जो है 3 PM के आसपास जो है 2 एग, जिसमें 11-12 ग्राम लगभग प्रोटीन मिल जाता है। और गुड प्रोटीन सोर्स जिसमें 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स पूरे होते हैं। और प्री वर्कआउट में 4-4:30 बजे जो यानी एक्सरसाइज के 2-1.5 घंटा से पहले इसमें 50 ग्राम मूंगफली जिसमें 13 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और 50 ग्राम भुना चना जिसमें 7.2 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 20 ग्राम लगभग होता है। लेकिन अगेन 20 ग्राम मिलता है, इतना एब्जॉर्ब नहीं होता है क्योंकि वेजिटेरियन सोर्स है, और वेजिटेरियन सोर्स का बायो अवेलेबिलिटी कम होता है, यानी कि वो एब्जॉर्ब कम होता है, जिसकी वजह से 20 ग्राम प्रोटीन उसमें तो होता है चना और मतलब ये दोनों जो बताया इस दोनों में तो मिला के हो जाएगा, लेकिन एब्जॉर्ब उससे कम ही होगा, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी यानी कि एब्जॉर्ब हो पाना इस वेजिटेरियन सोर्सेस में जनरली कम होता है। और एक्सरसाइज के बाद 7-7:30 बजे जो है भुना हुआ चना को पीस कर यानी कि सत्तू जो कि 25 ग्राम, जो कि अभी कम है, जो कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेंगे, 25 ग्राम में 6.5 ग्राम प्रोटीन, और 250 ml मिल्क जिसमें 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, और दोनों को मिला के 14-14.5 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। और फिर डिनर में 8 के बजे लगभग फिर से वही चीज़ें रिपीट होती हैं जो लंच में हमने लिया था, और वही 26-27 ग्राम प्रोटीन अगेन इस पूरे चीज़ में होता है, लेकिन इतना मिलता नहीं है। अब वो बेस करता है जितना एब्जॉर्ब हो पाए, होता इतना है इस वेजिटेरियन सोर्स में, इतना मिलता नहीं है। और इस पूरे को टोटल करेंगे तो लगभग 148 ग्राम प्रोटीन अगेन, क्योंकि ज़्यादातर वेजिटेरियन चीज़ें ही हैं इसलिए होता है 148 ग्राम, मिलता नहीं है क्योंकि वही बोल रहा हूँ कि वेजिटेरियन सोर्सेस ज़्यादा उसी से चीज़ों से भरा हुआ है, ये तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी का कम होती है, यानी सिंपल वर्ड्स में बोले तो एब्जॉर्प्शन कम होता है, यानी कि कम एब्जॉर्ब हो पाएगा। ये 148 ग्राम प्रोटीन है तो, लेकिन एब्जॉर्ब कम होगा, हो सकता हो 100 भी ना हो पाए, हो सकता है उससे भी कम, हो सकता है उससे ज़्यादा, तो मुझे भी नहीं पता कि वो कैसे, लेकिन जो भी हो तो ये था। अब थोड़ा जो हमने पिछला वीडियो बनाया था शायद से 6-7 महीने पहले, पता नहीं कब बनाया था, तो जैसा प्रोग्रेसिव ओवरलोड का कॉन्सेप्ट हमने बताया था, तो हमने भी उसे अपने अप्लाई करके धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया उन चीज़ों को। और थोड़ा सा कुछ चीज़ें जैसा कि हमने बताया कि दलिया की रिप्लेस करके वो चीज़ ऐड की, वो चना, वो सोयाबीन और वो सब राजमा, और फिर थोड़ा सा ये सत्तू थोड़ा, तो ये जो है चीज़ थी। तो हमने आपको प्रैक्टिकली भी धीरे धीरे दिखाएंगे, अभी तो शुरू किया है कि धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड चीज़ें करते हैं शुरुआत से, जो लोग हम लोग की तरह मिडिल क्लास से आते हैं। तो वो देखिए जैसा ये चीज़ थी, तो अब आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड को धीरे धीरे समझ रहे होंगे, तो डाइट में भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करना सीखिए। और देखिए आज के इस वीडियो का एक नया सीख है, और वो ये है कि जैसा डाइट में तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करते हैं, लेकिन अपनी समझ में न्यूट्रिशन की समझ यानी अपने न्यूट्रिशन क्विंसेंट को में भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड कीजिए, यानी धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाने की स्किल कोशिश कीजिए। देखिए पहले हम ऐसा कोई आइडिया लेके कितना बस खा ले रहे हैं, उसमें ये नहीं पता है कितना ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, कितना ग्राम फैट मिल रहा है, कितना कार्बोहाइड्रेट, शुरू में नहीं होता है। और ठीक है, धीरे धीरे वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं, शुरू में नहीं होता है, और फिर धीरे धीरे हम एक एक चीज़ को सोर्स को ट्रैक करना है कि उससे कितना प्रोटीन आ रहा है, धीरे धीरे उसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं, अपनी स्किल्स को प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं, अपने न्यूट्रिशन क्विंसेंट को प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं।
तो उसके लिए जैसा हमने जिस तरीके से किया वैसे ही आप पहले आप भी नहीं ट्रैक करते होंगे और ठीक है, और लेकिन धीरे-धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है यार आपको, और आप इस तरीके से कर सकते हैं जैसे कि हमने किया। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप किचन वेट मशीन खरीदिए अमेज़न से, ₹150 अगर है तो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि उसी से आप पता कर पाओगे कि कितना ग्राम जो प्रोटीन और मतलब कि जो फूड सोर्स ले रहे हैं वो कितना ग्राम है। तो पहले तो ये पता चल जाएगा आपको। तो पहले आप कुछ भी नहीं पता था कि कौन सा मतलब किस प्रोटीन मतलब फूड सोर्स से कितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट पहले वहाँ नहीं था। अब वहाँ सब धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे, आप किचन वेट मशीन खरीदोगे जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितना ग्राम फूड सोर्स लोगे। और अब दूसरे स्टेप में ये करना है कि अब आपको ये पता करना है कि उतने ग्राम जितना ले रहे हो फूड सोर्स उसमें कितना ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। और वो कैसे करोगे, देखो ऑल्दो उसके लिए तो हमने एक मतलब डाइट प्लान के में फार्मूलाज वगैरह एक वीडियो अगर देखना होगा तो सीखने के लिए देख लीजिएगा, और अब चीज़ों को डिटेल में समझोगे तो ऑल्दो और अच्छा होगा। लेकिन फिर भी अगर उतना डिटेल में नहीं भी समझना चाहते हो या तो उसको समझ के ये वाली चीज़ भी समझना चाहते हो, तो जैसा आपने देखा होगा कि हमने एक ऐप यूज़ किया था। देखिए असल में होता क्या, जैसा कि मुझे पहले लगता था कि ये ऐप वगैरह उतना एक्यूरेट कैसे बताएगा, उतनी एक्यूरेट नहीं बताएगा, लेकिन जैसा कि हमने फार्मूला पे रख के चीज़ों को देखा और फिर वहाँ पे देखा तो एक्यूरेट ही था, लगभग क्या, इनफैक्ट अच्छा खासा एक्यूरेट था। तो इसलिए आपको जैसा एक ऐप डाउनलोड कीजिए हेल्दीफाई मी, जिसमें कि कीजिएगा वहाँ आपका कितना वेट है, कितना हाइट है, मेल हो फीमेल हो, ये सब चीज़ें डिटेल्स पूछेंगी। वो जैसे ही डालोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको सबसे पहले जो है होम पे ही लाएगा। तो आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये जो ऑप्शन देख रहे हो यहीं पे चीज़ें मिलेगी, यहाँ पे क्लिक करना है और जितने भी, और इसमें से किसी पे भी कीजिए, इसमें जितने भी दुनिया में चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम लेते हैं मान लीजिए कि जैसे हम लेते हैं ओट्स ले लेते हैं, कोई भी चीज़ हो जाए जो आप मतलब खाते हो उसको यहाँ सर्च मारिए। देखिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, आप बस देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि एक तो है कि आप फार्मूला में जैसा हमने डाइट प्लान के वीडियो में बताया तो उसमें रख के चीज़ों को सॉल्व कीजिए, और इनफैक्ट उसे कोशिश कीजिएगा ही ताकि आपकी और समझ बन पाए। और इनफैक्ट वो चीज़ आप किए रहोगे तो आपको ये जो चीज़ बताई जाएगी इस पे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे, तो ज़्यादा इस पे कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे तो इससे आप यूज तब समझ पाओगे हाँ एक लगभग ये सही ही बताता है, क्योंकि फार्मूला के अकॉर्डिंग भी देखोगे उसमें भी अलग अलग तरीके होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखोगे अल्टीमेटली तो उसमें भी लगभग वही चीज़ बताता है। और वो चीज़ आपको करने में 10-15 मिनट लगेंगे, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा वो नहीं करना, इनफैक्ट मैं खुद ही उसे करता हूँ, पहले वही करता हूँ, लेकिन उसके साथ और एक्यूरेसी हो जाए और बेहतर हो जाएगी ये चीज़। और इनफैक्ट जो लोग वो नहीं करना चाहते हैं नॉर्मल, जैसे कि अपना जॉब करते हैं थोड़ा बहुत फिटनेस देख लिया, तो उनके लिए तो खास करके इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उतनी आपका दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपल यहाँ फूड सोर्स इस तरीके से आके सर्च कीजिए और कोई भी कीजिए। इसमें जैसा कि देख लीजिए आपको कितना ग्राम अब आप लेते थे वो पता चल गया। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है 50 ग्राम लेते थे, तो अब आप 50 ग्राम ओट लेते थे, वो अपने किचन वेट मशीन पे देखा तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि 50 ग्राम में कितना ग्राम प्रोटीन है, कितना ग्राम इनफैक्ट कार्बोहाइड्रेट है वो भी ट्रैक कर पाओगे, इनफैक्ट कितना ग्राम फैट है वो भी ट्रैक कर पाओगे, और कितना फाइबर है। इतनी चीज़ें सोचिए, आपको इतनी सिंपल से करना ही क्या था, प्ले स्टोर से बस, अबे यार। तो देखिए जैसा कि हेल्दीफाई मी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए मेरा प्ले स्टोर चल नहीं रहा है ऑल्दो, तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपको मतलब हेल्दीफाई माई का ऐप जैसा बताए थे, फिर उस तरीके से आप यहाँ से इस तरीके से चीज़ें पता चल जाएंगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड कीजिए। सोचिए केवल 2 स्टेप और लेने से, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने से, जहां आपको पहले कुछ नहीं पता था कि कितना ग्राम खाना खा रहे हैं उससे कितना ग्राम, जो दाल चावल खा रहे हैं सभी उससे कितना ग्राम, ये भी नहीं पता कितना ग्राम खा रहे हैं, ये भी नहीं पता उससे कितना प्रोटीन मिलेगा। अब सोचिए उससे केवल 2 छोटा सा स्टेप, और करना ही क्या था, आपको बस 250 रुपया होना चाहिए जिससे कि आप किचन वेट मशीन वो खरीद पाओगे, और फिर उससे आप ये पता चल जाएगा कितना ग्राम, जो दाल चावल खाते हैं वो कितना ग्राम होता है,
है और इनफैक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं उससे अब बोलेंगे तो इस पर भी वीडियो बना देंगे, क्योंकि उसमें भी थोड़ा ट्रिकी होता है। तो अब उससे वो पता चल जाएगा कितना ग्राम खा रहे हो। अब वो तो पता चल गया कि कितना ग्राम खा रहे हो, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि उसमें उतने ग्राम में इतने सारे फूड सोर्सेस हैं, उसमें कितना ग्राम प्रोटीन है। तो उसके लिए सिंपल सा बस आपको ऐप डाउनलोड करना है। और इनफैक्ट सोचिए, जो लोग इतना दिमाग लगाने के बाद किसी फॉर्मूला वो सब करने के बाद उनको पता चलता है, वो आपको मतलब सिंपली पता चल जा रहा है। तो सोचिए, जो नॉर्मली जॉब करता है और जो नॉर्मल फिटनेस बस करता है, तो उसके लिए कितना सिंपल हो जाएगा चीज़ों को इस तरीके से करना। और इनफैक्ट उनके लिए भी, और जो लोग मतलब डाइटिशियन है वो पूरा कैलकुलेट करके उनके लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से धीरे धीरे जर्नी को एंजॉय करते हुए, इस न्यूट्रिशन क्वेंसेंट में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हुए, इस न्यूट्रिशन क्वेंसेंट को लाइफ लॉन्ग सस्टेनेबल वे से मतलब इसे बढ़ाइए। और इनफैक्ट एक चीज़ और हम आपको यहीं पे सिखा देते हैं। जैसा कि रोटी होता है, तो वो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे डाला कि 3 रोटी, तो अब सबके घर, किसी घर छोटी रोटी, किसी घर मीडियम, किसी घर बड़ी रोटी बनती है। तो इस तरह के चीज़ों में आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे उतना सही से। तो उसके लिए भी सोचिए सॉल्यूशंस है कि आप ये ग्राम में भी आप चीज़ें कर सकते हो, केवल नंबर में नहीं। अब कितने ग्राम वो 3 रोटी है, अब आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाओगे। कितना ग्राम, मान लीजिए कि ये 3 रोटी मान लीजिए कि जैसे कि 150 ग्राम का है, तो अब ग्राम से तो अब ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। तो सोचिए इस तरीके से भी, जिसमें आप 1, 2, 3, क्योंकि सबके घर बड़ी छोटी होती होंगी, तो उसको आप ग्राम में कर सकते हो। सोचिए कितनी बेहतरीन है चीज़ें। और इनफैक्ट इस तरीके से आप जब करोगे और देखोगे, तो इसमें मतलब ये आपके अलग अलग, मतलब कि इसमें ये भी ऑप्शन होता है। अगर वहाँ पे मतलब ऐड आउट कर दोगे, तो इसमें आपको ये भी कहीं ना कहीं बिना कुछ इफ़र्ट कुछ खास किए, बस जो जितना ग्राम डालते मतलब खाते हो उतना डालो। और जो है आपको ये भी बता देगा प्रोटीन के साथ जो है कि कितना ग्राम फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर दे रहा, वो भी कहीं ना कहीं बिना कुछ किए भी इतनी आसानी से चीज़ें पता चल जाएंगी। तो इसलिए शुरुआत इस आसान चीज़ से तो एटलीस्ट कीजिए, बजाय किसी से भी ना करने की। और इसे अपने हैबिट में लाइए, लाइफ लॉन्ग हैबिट में, फिर चीज़ें आगे देखेंगे। और इनफैक्ट इससे काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी।